हेलो, नमस्कार, प्रणाम सभी को। जो भी ये वीडियो देखेंगे या पता नहीं, ना तो मेरे कोई उतने फॉलोअर्स हैं और ना ही मैं कभी इन सब में इंटरेस्टेड रहा हूँ। बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, लेकिन आज ये वीडियो डालने का एक सबसे प्रमुख कारण है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको देख के मैं आया हूँ। तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अब सबको अधिकार है अच्छा लगना, बुरा लगना सबका अधिकार है। तो मुझे कुछ चीज़ें पर्सनली अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको साझा किया जाए, इसको अपने तरीके से इसको बताया जाए सबको। बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं टीवी पे, न्यूज़ पे, पक्ष विपक्ष। देखिए, ना तो मैं किसी पार्टी का हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। जो मुझे अच्छा लगा वो मैं बोलूँगा, जो मुझे बुरा लगा वो भी मैं बोलूँगा। एक आम नागरिक होने के नाते मैं कभी इन सब चीज़ों पे एक्टिव नहीं रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे मैं सिर्फ दूसरों का वीडियो देखने में इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैं अभी तक दूसरे का ही वीडियो देखा हूँ, मैंने खुद अपना वीडियो डाला नहीं है। ना मैं कभी किसी बात को मैंने रखा है। मैं कभी कभी ऐसा मन में है कि कोई चीज़ें रखूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ नहीं। तो सबसे मुख्य कारण ये है कि अभी जो हमारा चल रहा है यूपी में महाकुंभ प्रयागराज में मैं उन चीज़ों पे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं गया था यहाँ से 28 तारीख को। यहाँ से मैं मतलब यहाँ से तो घर से 27 तारीख को ही निकला था रात में, अपने निजी वाहन से निकला। और 28 तारीख को इतना जाम हो गया कि मैं 27 को तो पॉसिबल था भी नहीं, 28 को भी मैं नहीं पहुँच पाया जल्दी। मैं पहुँचा वहाँ पे, शाम में पहुँचा। तो सबसे ख़राब चीज़, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ जाते टाइम ये लगी कि जो जाम हो रहा था, जो भी जाम लग रहा था, कोई जेन्युइन कारण से जाम लगता तो समझ में आता कि किसी जेन्युइन कारण से जाम लग रहा है। यहाँ तो जो जाम लगा हुआ था उसका कोई कारण ही नहीं था। भाई, आपने जगह जगह रोड ब्लॉक करवा के, और गाड़ी अगर जिस रोड से जाना भी चाह रही है, जा भी रही है, उस रोड को भी आपने वहाँ पे 4 आदमी, मतलब 4 पुलिस वाले खड़े कर दिए और रुको, अब रुक जाओ। उन्होंने बोल दिया, पूरी गाड़ी पीछे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। 6 घंटे मैं खुद 6 घंटे जाम में फंसा हूँ वहाँ पे, बॉर्डर पे ही 6 घंटे जाम में फंसा हूँ। तो मैंने सोचा चलो, हो सकता है कि प्रयागराज जाने के चक्कर में बहुत सारे गाड़ी आ रही होगी, तो इसके कारण जाम लगा हुआ होगा, तो नहीं, मतलब निकल नहीं रहा होगा। गाड़ी वालों की बदमाशी होगी, बाइक वाला भी बदमाशी करता है, 4 व्हीलर वाले कर देते हैं, बस वाले करते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा ही होगा जाम का कारण, लेकिन ठीक इसके उलट इसका कोई कारण नहीं था। मैं 6 घंटे से जिस जगह पे पड़ा हुआ था, उसके जस्ट थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे पता चलता है कि बस पुलिस वालों ने इनको खड़ा करके रखा हुआ था, इस साइड की गाड़ियों को। मैंने सोचा हो सकता है भाई उधर से गाड़ी पास करा, सब बहुत सारा जाम हो गया होगा। फिर भी मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं चलता रहा। हर जगह जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस रोड से क्रॉस कर रहा हूँ, वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है। जब मैं फाइनली यूपी प्रयागराज पहुँचने वाला था, तो वहाँ पता चलता है कि नहीं, इस रोड से नहीं, इस रोड से जाइए। अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर ना जाके आपको 10 किलोमीटर घूमना है। सबसे ख़राब चीज़, मैंने सोचा हो सकता है गाड़ियों का दबाव ज़्यादा होगा, इसके कारण से रोक दिया गया होगा। आगे बढ़ा, सीधे रोड में नहीं ना भेज के अलग दूसरे रोड में भेज दिया जाता है कि नहीं, इस रोड से एंट्री बंद है, आप उस रोड से जाइए। वहाँ से घूम घूम के पता नहीं कहाँ किस जगह पे गाड़ी पार्क करवाया लोग, समझ में नहीं आ रहा। वहाँ से जहाँ गाड़ी मेरी पार्क हुई, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना था। पता है, मेरी दादी थी, बूढ़ी दादी, माँ, सबको, मैं फैमिली के साथ गया था, बच्चे थे। मेरा तो समझ में आता है, लेकिन उतने लोग पैदल कैसे जा सकते हैं 30 किलोमीटर। फिर भी मुझे लगा कि चलो धाम पे आया तो थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा, भगवान की इच्छा है, चलो भाई। हो सकता है कि सिर्फ मैं यहाँ, मुझे ऐसा वहाँ पे लगा कि एक अकेला मैं ही तो नहीं हूँ, बहुत सारे हैं यहाँ पे।
तो जब आए हैं धाम पे तो ये सब शिकायत करना उचित नहीं है। चलो भाई, वहाँ से आगे बढ़, वहाँ से लोकल्स जो थे वो बोले कि आ जाओ बैठ जाओ, यहाँ से मैं 1 किलोमीटर पहले छोड़ देता हूँ, 1000 रुपये देना। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि चलो दूसरा गाड़ी जाने नहीं दे रहा है और ये लोकल है तो इसका स्कॉर्पियो ही है और उसको लेके जा रहा है, तो उसको बोल रहा है 1000 में मैं 1 किलोमीटर पहले तक छोड़ दूंगा। मुझे लगा रही जब मैंने सोचा कि चलो, वो बोल रहा है कि जब अगर आपको नहीं 1 किलोमीटर पहले छोड़ा तो आप पैसे मत देना, ये मत करना, वो मत करना। हम बोले चलो भाई। उसको लेके वहाँ से जब निकले तो वो अलग एक पार्किंग के जगह पे छोड़ दिया। वहाँ भी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क में लगी हुई थी। बोला भैया इससे आगे जाने का हम लोग को अलाउ नहीं है, आप यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चले जाओ, आपको घाट मिल जाएगा। तो हम लोग को कुछ पता था नहीं, तो मैंने सोचा चलो भाई हो सकता है 1 ही किलोमीटर हो, जबकि वहाँ भी गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई थी। तो हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर पहले क्यों? वहाँ से संगम हो सकता है, मतलब जब मैं गया वहाँ पे तो पता चला कि 15-16 किलोमीटर वहाँ से संगम तक दूरी था। वहाँ से गए, पता चला कि नहीं अभी तो चलना है, दिख रहा है मेला, वहाँ से पैदल पैदल आपको चलना है काफ़ी दूर। चलो वो ठेला सहारा मिल गया दादी उदी के लिए, तो दादी को ठेले पे बिठाया, चल दिए हम लोग। जब वहाँ पे हम लोग स्नान करने जा रहे थे तो भीड़, तो कुंभ मेला है, भीड़ रहेगी भी। वहाँ पे मुझे पुलिस का कोई रोल दिखा नहीं। सबसे पहले तो कोई भी रोल एक पुलिस वाले का वहाँ पे नहीं दिखा कि पुलिस वाले बहुत सबका सेवा में लगे हैं, प्रशासन आपके लिए तत्पर है। अगर आपको नहीं ही करना है भैया तो मुश्किल मत बढ़ाइए ना, आप लोग मुश्किल बढ़ा रहे थे। वहाँ पे जितने पुलिस वाले आप कुंभ मेले के अंदर थे ना, आप पब्लिक का मुश्किल बढ़ा रहे थे। आपके लिए स्पेशल बस चल रही थी वहाँ से जाने के लिए, कहाँ तक, संगम तक, हर जगह जाने के लिए आप लोगों के लिए बस चल रही थी। आप लोगों की गाड़ियाँ जा रही थी, VVIPs की जा रही थी। आम पब्लिक कीड़े मकोड़े की तरह चल पाए ना चल पाए, उनको कैसे धक्का दिया जा रहा है, कैसे चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कौन सा प्रशासन आ रहा था उनको बचाने के लिए? कहाँ से आ रहे थे भैया? वो तो अपने हाल पे जा रहे थे। उसके बाद जब संगम घाट पे पहुंच रहे थे, वहां पे क्या देखा 4 किलोमीटर पहले से लोग बिस्तर बिछा के कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं घाट तक। क्यों भाई? कि कल मौनिया, पब्लिक की भी गलती है भैया, बहुत बड़ी पब्लिक की गलती है। पब्लिक बहुत सही नहीं है। आप अगर कहीं पे गए हो धाम पे, आपको पता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आप जिस टाइम पहुँचे उस टाइम पे आप नहा के क्यों नहीं निकले? आप कंबल बिछा के पड़े हुए हो, 4-4 किलोमीटर तक कंबल बिछा के पड़े हुए हो। उसके बाद कंबल बिछाने भर से मतलब नहीं है। जब वहाँ पे जो भी था अनाउंसमेंट जो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 7:30 बजे से अमृत स्नान स्टार्ट हो गया है, तो काहे नहीं अमृत स्नान कर लिए थे आप? पुण्य तो वही मिलता ना। पूरा उतना दिन से कुंभ चल रहा था, तो जो पहले नहा रहा था वो बेवकूफ़ होगा और आप लोग बहुत बहुत होशियार होंगे, क्योंकि आप लोग को मौनी अमावस्या में ही नहाना था, उसी दिन नहाना था 29 तारीख को, इसलिए आप लोग सबसे होशियार थे। आप लोग वहाँ तंबू गाड़ के बैठे हुए थे, कंबल बिछा के बैठे हुए थे कि हम जाएंगे, हम कैसे अभी चले जाएं, हमको तो पुण्य एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमको तो 29 तारीख को नहीं स्नान करना है क्योंकि मौनी अमावस्या उस दिन है। अमृत स्नान का टाइम 7:30 बजे से जो बोल रहे थे कि स्टार्ट हो गया, तो आप लोग को तो नहा के निकलना चाहिए था कि उतने भीड़ में, जिस हिसाब से भीड़ लग रही थी, कोई तुक नहीं बनता था कि वहाँ पे आप जाके बिछा के बैठे रहें। और उस टाइम जो लोग सोए हुए थे, बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, जो भी घाट के सामने, घाट के आसपास में, प्रशासन कहाँ थी आपकी? कौन सी व्यवस्था थी जो इतने सारे लोगों को आपने अलाउ किया कि वहीं पे पड़े रहो? या तो जिनको पढ़ना था वो अपना संगम के पहले ही उधर जाके शुरुआत में ही पड़े रहते, कहीं तंबू टेंट में, सुबह आके स्नान कर लेते। घाट पे रुकने का या घाट पे पड़े रहने का कोई तुक नहीं बनता है। भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि आदमी को पता ही नहीं चल रहा था कि रास्ता किधर, रास्ता तक का पता नहीं था भाई किसी को।
खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक-एक बोर्ड देख के जा रहा था, तो क्योंकि मुझे वापस आना था। मैं गया साढ़े 7:30-8 बजे मैंने स्नान किया, वहाँ से मैं निकल गया मैं पहले वहाँ से निकला, क्योंकि मुझे पता था, मुझे समझ में आ रहा था कि इतना ज़्यादा क्राउड है और सब के सब सोच रहा है कि सुबह नहाएंगे भैया यहाँ। तो एक धक्का लगा, किसी के पैर में सट के कोई गिरा तो एक आदमी गिरेगा, पीछे से 100 आदमी गिर जाएगा, जितनी भीड़ थी वहाँ पे। लेकिन ना तो नीचे सोने वालों की को कुछ समझ में आ रहा था, अब जो चल रहे हैं बेचारे उनको क्या ही बोले। और वहाँ पे आपका सॉरी योगी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब अगर मुझे कहा जाए कहीं किसी नेताओं में चुनने के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले चुनूँगा। लेकिन इस मामले में योगी जी आपका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा। इस बार जो हुआ, इस बार जो मैंने देखा, और जिस बात का मुझे लग रहा था कि बाप रे इतनी सारी भीड़ है, कैसे क्या होगा। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला, एक तो जाने आने का कोई साधन नहीं, आप समझ रहे हैं, उतना दूर तक मैं गाड़ी लगा के गया। जब मैं निकला वहाँ से, और जैसे ही मैं अपने गाड़ी के पास 2 बजे रात को, 8 बजे स्नान किया, 2 बजे रात को मैं अपने गाड़ी के पास पहुँचा, और 2 बजे पहुँचा, मोबाइल निकाल कैसे कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि भगदड़ मच गई है। मुझे लगा मैं बहुत लकी हूँ कि मैं समय से वापस आ गया। मुझे बहुत दुख है कि मतलब इस तरीके का कोई घटना वहाँ पे हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। अगर थोड़ा सा भी तत्परता दिखाते ना, थोड़ा बुद्धि अगर कुछ लोग लगा लेते, थोड़ी बुद्धि लगा लेते, या आपके प्रशासन अगर वहाँ पे सही से रह जाते। मैंने देखा है उन लोगों को, वो क्या कर रहे थे। नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलूँगा वो सब कि क्या कर रहे थे और क्या व्यवस्था बना रहे थे वहाँ पे। लेकिन जो भी बना रहे थे ना, इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। जो आपके पुलिस वाले वहाँ पे कर रहे थे, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। अगर आपने इतनी सारी भीड़ जुटाई हुई है, इतनी सारी भीड़ आ रही है, आपको पता है, आपके पुलिस वालों को या जो भी वहाँ पे व्यवस्था देख रहे थे, उनको पूरे तरीके से चौकन्ना रहना चाहिए था। आप कुछ लोग को मैंने देखा है कि बोल रहे हैं कि ये मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये पार्टी का गलती है, तो वो फेल हो गए तो ये पास हो गए। भैया फेल खाली योगी जी नहीं हो, योगी जी आप भी इस मामले में फेल ही हैं। आप पता नहीं कैसे व्यवस्था देख के आए थे या किन के भरोसे छोड़ के आए थे, लेकिन आप भी फेल हैं और आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था फेल है। और पब्लिक भी, वो कभी समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि किस बात में मेरा लाभ है, किस बात में हानि है। उनको बस चाहिए, पता नहीं कहाँ से दिमाग में बैठ गया कि हमको उतना ही सुबह स्नान करना है, उससे ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा, और वो बैठ गए। और आपके प्रशासन वाले लोग बस तमाशा देख रहे थे वहाँ पे। हादसा अगर हुआ तो सच मायने में इसी कारण से हुआ, जैसा मैंने देखा। मुझे ना अब पहली बार ऐसा लगा कि आपसे खैर उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके के उसमें यज्ञ में, इतना बड़ा यज्ञ में आपसे इतना बड़ा लापरवाही हो सकता है। आपसे उम्मीद नहीं है, ना तो थी और ना अभी भी है। मैं पूरी तरीके से आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन गलती है। और पब्लिक का भी इसमें, पब्लिक को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है सब कुछ, बहुत गौर से देखा था कि क्या है वहाँ पे। मैं कभी इस तरह का सवाल खड़ा नहीं करता, या ना मैं बोलने वाला हूँ सब, मैं बोलता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं परवाह, मैं किसी मामले में आज तक नहीं बोला हूँ। लेकिन जो अनुभव मैंने खुद देखा, जो मैंने अनुभव किया, महसूस किया, मैं उन सारी चीज़ों पे बोल रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस तरीके का कुछ करने का, या मैं वीडियो बनाऊँ। कभी मैं आज तक किसी बात पे वीडियो नहीं बनाया हूँ, ये सब क्यों ही बनाऊँगा। लेकिन कुछ लोग मरे और ये सब देख रहा हूँ, टीवी पे डिबेट चल रहा है,
ये फेसबुक पे बहुत सारे आ रहे हैं चीज़ें जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे, तो लास्ट में मुझे लगा कि मुझे बोलना पड़े, मतलब मैं भी बोलूँ कुछ, और तब जाके मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी को बुरा भला या मेरे बात में कुछ लगा हो कि कुछ भी किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हो या किसी का विरोध कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो भैया उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। हम किसी का ना तो विरोध कर रहे हैं और ना किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं शुरू में भी बोला हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन जो देखा प्रत्यक्ष जो समझा, मैं उसको आपके सामने मैंने आपको बताया, बस। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।